जय गुरु जी। सबसे पहले आप सब संगत के मन में बैठे हुए, मन के मंदिर में बैठे हुए गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। और आप सब प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। बहुत खुशी होती है जब गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिलता है। बहुत भाग्यवान, मैं तो खुद को बहुत भाग्यवान समझ रही हूँ आज कि उन्होंने, गुरु जी ने हम सबको एक साथ अपने चरणों में बिठाया और सत्संग करने का मौका दिया। सत्संग एक ऐसी गंगा है जिसमें हम अपने तन, मन और आत्मा को डुबो के वो जो रस बरसता है उसका आनंद ले सकते हैं। अंकल, जब सत्संग आप जब बोल रहे थे, पीछे से गुरु जी की जो तत्स्वरूप लगा हुआ है, मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मन इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी तरफ ही देख रहे हैं वो। उनकी नजर तो सारी दुनिया पे है, किस पे नहीं है। ऐसे हैं हमारे ईश्वर, हमारे गुरुदेव, हमारी जान, हमारी सब कुछ, हमारी जिंदगी। हम जब भी सत्संग करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये भाव होना चाहिए कि बस सब कुछ भूल जाए हम, सिवाय गुरु जी को याद करने को, गुरु जी के सत्संग में पूरा ध्यान लगाने में और जो शब्द बज रहे हैं उनको ध्यान से सुनने में। आप सबको पता है कि गुरु जी के दरबार में गुरु जी कभी कुछ बहुत कम बोलते थे, सिवाय शब्द चलते थे बस। और उन शब्दों में ही हमारे सब प्रश्न उत्तर मिल जाते थे। सत्संग तो एक गंगा है, अमृत जो बरसता है। बादलों को तो देखा है हमने, जल से भरे हुए तो वो बरसते हैं, लेकिन सत्संग में क्या रस बरसता है? वो बरसता है गुरु की मेहर का, उसकी कृपा का, उस गुरबानी का। और एक एक बूंद व्यर्थ न जाए उस सत्संग की गंगा की। बस हमें पीना है, अपने अंदर उसे महसूस करना है। वो एक भजन भी है ना, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले मन में कर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव का बहुत महत्व है। भाव तो भगवान तो एक पल में रीझ जाते हैं। कई बार हमने गुरु जी के दरबार में भी देखा कि पहली बारी कोई आया और उसका कल्याण हो गया, और कई संगत कितने दिनों से आ रही होती है। मुझे भी कई बार बोलते थे, कई संगत जो आती थी, नहीं आंटी हम तो इतने दिनों से आ रहे हैं, हमारा तो कोई काम ही नहीं हुआ। कितनी कमी है हमारे। हम, गुरुजी भी यही कहते थे, तुम लोग मुझसे थोड़ी ना मिलने आते हो, फंसे फंसाए आते हो। बहुत कम लोग हैं जो मुझसे मिलने आते हैं। सच बात है, हम सब अपने मतलब से जाते थे। हमें ये पता नहीं था कि हम किसके पास जा रहे हैं, साक्षात रब के पास, जहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उनके प्यार में डूब जाने की जरूरत है। और हमें भी गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया। 98 की बात है ये। कितनी बार मेरे अंकल के ऑफिस में उन्होंने मैसेज भेजा, लेकिन हम जाना नहीं चाह रहे थे। ये बोले कि नहीं, मुझे नहीं जाना, ये सब गुरु वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता, मुझे नहीं जाना। बहुत बार गुरुजी बार बार संदेशा भेजते रहे, लेकिन हमारा कल्याण होना था। वो है ना, गुरुजी कहते थे, मैं अपनी सारिया भेड़ा नू इकट्ठा कर लेना, मैनू पता मेरी केड़ी बकरी ते केड़ी भेड़ किथे हैगी है। तो बस हम सबको वो बुला लेते हैं अपने चरणों में, और सारी संगत को पता है कि किस बहाने से, किस किस तरह से हम उनके दरबार में पहुंचे हैं।
उनकी लीला वो ही जाने। बस पहुंच गए हैं, इससे बड़ी कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। मैं भी जब पहली बार गई, गुरु जी के चरणों में माथा टेका, तो हाँ, तुसी लोग तो आना नहीं चाहते सी, मैं थानू जबरदस्ती बुलाया है। 3 साल बाद दसांगा मल्ली आंटी तेनू कि मैं तेनू क्यों बुलाया है। मैं सोचने लगी कि 3 साल बाद बताएंगे मुझे, क्या होगा 3 साल बाद। तो थोड़े दिन तो बड़ी परेशान रही इस बात को सोचते सोचते कि क्या होगा क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा। लेकिन समय बीतता गया और मैं इस बात को बिल्कुल भूल गई। और ठीक 3 साल बाद अंकल बिल्कुल डेथ बेड पे चले गए। मैं बॉम्बे में थी, आईसीयू में अंकल भर्ती थे। मैं बगल में एक कुर्सी पे गुरुजी की एक छोटी सी, गुरुजी ने अपनी स्वरूप दिया था, वो मैं हाथ में लेके बैठी रहती थी। और इनके तो चारों तरफ नलियां और पता नहीं क्या क्या दवाइयां, समझ नहीं आता था। मैं अकेली थी, लेकिन मन में इतना विश्वास था गुरुजी के प्रति, इतनी शक्ति वो मुझे दे रहे थे कि मैं जरा सा भी नहीं घबरा रही थी। आप सोचिए, डॉक्टर ने आके कह दिया कि मिसेस मल्ली, नाउ यू प्रे टू गॉड। इतनी बड़ी बात डॉक्टर कह दे और आपके पास कोई भी ना हो, कोई भी रिश्तेदार ना हो पास में। उस समय वो कौन शक्ति दे रहा था मुझे? वो गुरुजी थे। मैंने मेरे हाथ में जो गुरुजी की तस्वीर थी, मैंने उनको दिखाई डॉक्टर को। मैंने कहा, डॉक्टर डोंट वरी, माय गॉड इज विद मी। और मैंने वो गुरुजी की फोटो उनको दिखाई। फिर शाम को मैंने, मेरे एक और संगत थी, उनको मैंने फोन किया कि आप शशि आंटी, आप शाम को जाओगे तो गुरुजी से कह देना कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो बोली ठीक है। जैसे ही शाम को वो गई गुरुजी के पास, माथा टेका और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मल्ली आंटी का फोन आया सी, कहने मैनू कुछ कहने की लोड़ नहीं, मैनू सब पता है, मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कनेक्शन है। जी संगत जी, हमें वो शक्ति नहीं कि हम उनके साथ अपना कनेक्शन बना सके, वो तो उनकी कृपा होती है, तब ऐसा होता है। वो खुद ब खुद हमसे कनेक्शन बना लेते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। जैसे गुरुजी ने ये उससे कहा, उसने जो भी मैसेज दिया था गुरुजी ने, उसने मुझे बताया। और उसके नेक्स्ट डे से धीरे 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 इनकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी और ये बिल्कुल ठीक हो गए। हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, हम वापस दिल्ली आ गए। आते ही मैंने कहा, मैं तो जा रही हूँ गुरुजी के पास थैंक यू करने। ये बोले, तुम जाओ, मैं अभी नहीं जा सकता, बहुत वीकनेस है। मैंने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं गई, गुरुजी बैठे हुए थे गद्दी पे। मैंने माथा टेका, आंखें मेरी भरी हुई थी। गुरुजी ने मेरे को देख के कहा, अंकल को न्यू लाइफ देनी थी, इसलिए तुम्हें बुलाया था। देखो 3 साल हो गए, और सचमुच संगत जी 3 साल हो गए थे। मैं शुक्राना कैसे करूं, रोम रोम उनका शुक्राना करता है। बस इस तरह जाने लगी। हर थर्सडे मैंने फिक्स किया हुआ था कि मुझे जाना है, गुरुजी के पास जाना है। और गुरुजी का इतना प्यार मिलता था, उन बस अपने थोड़ी देर बाद ही अपने चरणों में सेवा के लिए बुला लेते थे। मैंने 2007 तक ज्यादा गुरुजी के साथ कहीं गई भी नहीं, ज्यादा कुछ किया भी नहीं, लेकिन हाँ, उनके चरणों में बैठ के उनको सेवा का उन्होंने जो मौका दिया मुझे, वो मुझे मिला। मेरे हाथ गुलाबी हो जाते थे संगत जी, बिल्कुल पिंक कलर के हो जाते थे और खुशबू से भर जाते थे। ऐसी खुशबू आप सब संगत को पता है, सब महसूस करते हैं, वो ऐसी अलौकिक खुशबू है। लगता है कि सारी दुनिया के फूलों को इकट्ठा कर दिया है। और वो एक समझ ही नहीं आता, कभी गुलाब, कभी चंदन, कभी मोगरा, ये क्या खुशबू है। पूरे हाथ, जब मैं गाड़ी में बैठती थी तो अपने हाथों को सूंघती रहती थी, सूंघती रहती थी। घर तक, अगले दिन तक भी वो महक वैसी ही रहती थी।
एक दिन गुरु जी के चरण सेवा कर रही थी, तो गुरु जी कहते, मली आंटी मांग ले, तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा, गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, आप मिल गए हैं, आपसे बढ़कर और है कौन दुनिया में, क्या मांगू मैं गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं मंगला मंगला। फिर मैं सोचती ही रही कि क्या कहूँ, मुझे उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ईश्वर आपसे कह रहा है तू मांग, तुझे क्या चाहिए। मैंने वही कहा, मैंने कहा गुरु जी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है इस दिन मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। फिर लास्ट तीसरी बार जब गुरु जी ने कहा, तो मैंने कई बार गुरु जी से सुना था कि महापुरुष 3 बारी कहते, तब फिर मैंने अपने मन में सोचा अब तो मुझे कुछ मांगना ही पड़ेगा, मांगू तो क्या मांगू। उस समय मेरे मन में यही ख्याल आया, गुरु जी मैं जब भी आपको याद करूँ आप मेरे पास आइएगा। उन्होंने अपना हाथ मेरे आंख बढ़ा दिया, मेरे हाथ पकड़ लिए, प्रॉमिस आंटी। आप सोचिए भगत जी कि मेरी उस समय क्या अवस्था रही होगी, मेरे मन की हालत। ईश्वर ने कहा, उसने मुझे प्रॉमिस किया और सचमुच आज तक यही होता है, मुझे याद करने की देरी है और मेरा ईश्वर मेरे पास होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। मैं हमेशा उनका दिया हुआ ये आशीर्वाद है कि मैं उन्हें भूल नहीं पाती हूँ, हर सांस में उनको याद कर लेती। फिर जब थोड़े दिनों बाद गुरु जी के पास माथा टेक रहा है, तो एक आंटी उनकी सेवा कर रही थी चरणों की, तो कहते हैं एक मल्ली आंटी ने मैंने 24 घंटे याद कर दी रहती है, तो मैंने 24 घंटे दे नाल रहना पैंदा है। बस अपने दिल से पुकारिए, वो आवाज दिल से होनी चाहिए। गुरु जी कहते थे अपना पांडा साफ करो, यानी अपने मन को साफ करो। जब हमारा मन साफ होता है तो उसमें वो प्रभु आके अपने आप बैठ जाता है और वो पुकार सुन लेता है। और ये जो मन रूपी दर्पण है, ये साफ कैसे होता है, इस पे तो हम अपने विकारों की, विचारों की, कैसे बुरे बुरे ख्यालों की, कुछ ऐसे ऐसे कर्मों की धूल जमाए बैठे रहते हैं। तो ये धूल साफ करने का एक ही तरीका है, वो है गुरु के चरणों की धूल से ही ये धूल साफ होती है। जितनी उनके चरणों की धूल अपने इस मन में लगा के इस मन रूपी दर्पण को साफ करेंगे, उसमें आपको अपने ईश्वर की शक्ल, अपने ईश्वर का स्वरूप साफ दिखने लगता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबने तो यही कहा है, मन के अंदर, मन के मंदिर में ईश्वर रहते हैं। हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। बहुत याद आती है ना जब गुरु जी की, तो ये रोने लगती हैं आंखें। और एक बात और, मैं जब वहाँ बैठती थी गुरु जी के पास, तभी आंखें यूं ही बरसती रहती थी। सब लोग मुझे देखते थे। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा, क्या मम्मी सारा दिन जब भी यहाँ आते हो रोते रहते हो, सब लोग आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं कितनी परेशान आंटी है, क्या क्या दुख है इनको। तो मैंने कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई दुख नहीं, मेरे मन में कोई परेशानी नहीं, ये तो उसके प्यार के आंसू हैं। जब ये मन पूरी तरह उसके प्यार में डूब जाता है तो छलकने लगती हैं ये आंखें। बोली, नहीं मम्मी प्लीज अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके बैठा करो ना। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं कंट्रोल करती हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरी बेटी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैंने कहा, तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या दुख है। किसी मम्मी पता नहीं अपने आप ही निकल रही है आंसू ये अंदर। मैंने कहा, देखा गुरुजी ने बता दिया ना, ये खुद ब खुद निकलते हैं, हमें रोने की जरूरत नहीं होती।
तो थोड़ी देर बाद इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, चल सेवा कर। मैं चली गई, आंखें तो मेरी पूरी गीली थी ही। उस दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी, आपके दरबार में जब बैठती हूँ, आपको देखती हूँ, तो ये आंखें थमती नहीं है गुरुजी, गंगा जमुना के जैसे बहने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? तो उन्होंने कहा, तेरी आत्मा जब सामने परमात्मा को देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है, इसलिए ये आंसू निकलते हैं, और ये तेरा वैराग भी है। गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कही तो मैं तो कहती हूँ ये प्यार के आंसू कभी सूखे ही ना, ये बादल यूं ही बरसते रहे, बरसते रहे, बरसते रहे। एक बार गुरुजी कह रहे थे कि तुसी लोग अपने घर दे सफाई कर दे हो ना, झाड़ू पोछा लगांदे हो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर भी घर दे कमरे च कोने कोने च थोड़ी जी तो मिट्टी रह जाती है, कितना भी सफाई कर लो, कितना भी झाड़ू लगा लो, कितना भी पोछा कर लो, लेकिन कोने में थोड़ी सी मिट्टी तो रह ही जाती है। मैंने कहा जी गुरुजी। लेकिन जब तुम सदगुरु के दरबार में जाते हो तो इसी तरह तुम्हारे मन में भी मैल होती है। सत्संग में बैठते हो तो ये जो मैल है ये धुलती है गुरबानी से, उस रस से जो वहाँ बरसता है। जो बादल बरसते हैं, उन बादलों के पानी से हमारी आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है। और जब सदगुरु सामने बैठता हो तो बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल निर्मल हो जाती है वो जगह। तो इसलिए तो गुरु जी ने ऐसा कहा था, तो मेरे मन में ये ध्यान था। जब सोई रात को तो गुरु जी ने दर्शन दिए, संगत जी बहुत दर्शन दिए मुझे गुरु जी ने। 9 साल तक हमेशा गुरु जी दर्शन देते थे, और मैं कभी किसी को मैंने बताया नहीं कि मैंने क्या देखा दर्शन में, लेकिन गुरु जी को एक एक दर्शन याद है। और जब भी मैं वहाँ पहुँचती थी और गुरु जी कई बार कहते थे चल चल खड़ी हो जा, सत्संग सुना, तो मैं खड़ी होके सुनाती थी। फिर गुरु जी करते ओ वाला सुना, ओ वाला सुना। मेरे सारे दर्शन जो मैंने किए वो सब गुरु जी ने ठीक करवाए थे। मैंने अपने मन से कुछ नहीं बना के कहा था, इसलिए उन्हें सब याद था, उन्हें पता था। तो मैं वो जो बोलते थे मैं वो सुनाती थी। तो ये जो झाड़ू पोछे का गुरु जी ने बात कही थी, ये मेरे दिमाग में मन में होगी ये बात। रात को मैंने दर्शन किया, मैंने देखा कि मैं ना, मेरे हाथ में झाड़ू है और कंधे पे मैंने पोछा रखा हुआ है और मैं सड़क से जा रही हूँ। रास्ते में मैंने देखा कि गुरु जी ना एक कुर्सी पे साइड में कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और गुरु जी के बगल में एक अमरूद जो बेच रहा था उसकी रेड़ी, उसमें बहुत सारे अमरूद थे। गुरु जी, मैं तो अपनी मस्ती से चली जा रही हूँ, गुरु जी ने मुझे देखा और कहा मलियान जी इधर आ। तो मैंने कहा गुरु जी आप यहाँ बैठे हैं? मैंने हाँ। तो मैंने कहा, मैंने प्रणाम किया। तो उनके हाथ में 2 पके हुए अमरूद थे। एल है, ये तेरे लिए। मैंने वो दोनों अमरूद ले लिए। संगत जी मुझे ना पके हुए अमरूद बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ना कच्चे कच्चे अमरूद खाती हूँ। और गुरु जी ने जो मुझे अमरूद दिए थे वो बिल्कुल पके हुए थे। मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा गुरु जी मुझे ना कच्चे कच्चे बड़े पसंद है, क्या मैं इस रेडी में से चुन लूं कच्चे कच्चे? जो जो अमरूद जो बेच रहा था वो कहता है आप कैसे, क्या सोच रहे हो, कैसे हो? ईश्वर ने साक्षात आपके लिए 2 फल चुने हैं अपने हाथ से, और आप कह रहे हो कि मैं इस रेड़ी में से चुन लूं? फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने गुरु जी से माफी मांगी। मैंने कहा सॉरी गुरु जी, और वो दोनों अमरूद में लेके चली गई। यही दर्शन था। गुरु जी ने बहुत दर्शन दिए। और जो सबसे पहले गुरु जी के यहाँ आने से पहले हम लोग बॉम्बे में रहते थे, और वहां से हम लोग शिरडी बहुत जाते थे। तो मैं शिरडी बाबा, साईं बाबा की बहुत भक्त थी। 11 साल में 2 बार हम शिरडी जाते थे, और वहां भी बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था उस दरबार में भी। लेकिन
गुरु जी के पास आने के बाद और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ मिल गया। कौन सा ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, कौन सी तमन्ना नहीं पूरी हुई, कौन से दुख दर्द नहीं दूर हुए, सब कुछ यहाँ है। कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। तो जो सबसे पहला दर्शन गुरु जी ने मुझे दिया था, मैं अपने कमरे से निकली तो देखा ड्राइंग रूम के सोफे पे संगमरमर का साईं बाबा का रूप पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी सी मूर्ति। तो मैंने कहा, अरे यहाँ साईं बाबा का स्टैचू किसने रख दिया, ये मूर्ति किसने रख दी, इतनी हैवी, ये तो सोफा ही टूट जाएगा। मैं मन में ये सोच रही थी और इतने में वहाँ गुरुजी ठीक उसी साईं बाबा के पोज में बैठे हुए थे। मैंने कहा, गुरुजी आप आए हैं मेरे घर? कहने, हाँ मल्ली आंटी मैं आया। और मैंने जाके गुरुजी को इतनी जोर से जप्फी डाली, इतनी जोर से जप्फी डाली। तो फिर मैंने कहा, गुरुजी मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? जैसे एम्पायर स्टेट में बनती है ना गुरुजी, वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जा बना के लिया। मैं गई, मैं जैसे गुरुजी की चाय अपनी तरफ से तो कोशिश करी कि वैसे ही चाय बने, गुरुजी को ला के दी। तो गुरुजी पीने लग गए। खड़े खड़े मैं बस खड़ी थी हाथ जोड़ के। फिर मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा, गुरुजी अजवाइन और नमक का देसी घी का पराठा बना के ले आऊं गुरुजी आपके लिए जल्दी से? हाँ हाँ ले आ। और मैं गई रसोई में, जाके मैंने फिर गुरुजी के लिए पराठा बनाया। गुरुजी ने वो भी खाया। खा के फिर कहते, चल कोठे चल, छत पे चल। तो मैं गुरुजी के साथ छत पे गई। गुरुजी ने उस दिन ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था और ऑरेंज कलर की उसमें एम्ब्रॉयडरी थी। और छत से उन्होंने मुझे नीचे दिखाया। सारी संगत गुरुजी की नीचे खड़ी थी, बहुत सारी संगत। तो गुरुजी ने कहा, गुरु ये जी मेरी संगत है ना, ये मेरा ही रूप है। संगत नाल बहुत प्यार करना है, संगत को अपना समझना है। और ये दर्शन होके खत्म हो गए। जब नेक्स्ट थर्सडे गुरुजी के पास में गई तो गुरुजी के वो जो आंटी गुरुजी के चरण दब सेवा कर रही थी, तो गुरुजी को उनको कहते, कल ना मल्ली आंटी ने बड़ी जोर दी जप्फी पाई, बड़ी जोर दी जप्फी पाई। मैंने कहा, ये मेरे दाता, इसे कहते हैं अंतर्यामी, जैसे सब कुछ पता है और हम सोचते हैं गुरुजी से ये कहेंगे, गुरुजी से वो कहेंगे, वो सुन भी लेते हैं और हम सोचते कहें तो किससे और किससे कहें। कोई बात नहीं, आप कहिए उनसे। जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे ही गुरुजी की तस्वीर के सामने, गुरु के स्वरूप के सामने आप देखिए, बात करिए, उनकी फोटो वैसे ही आपको जवाब देती है। वैसे ही मुस्कुराते हुए चेहरा उनके सामने आ जाता है। हम सब बहुत लकी हैं, बहुत ना जाने पिछले जन्म के कितने पुण्य कर्म इकट्ठे हुए तो हमें साक्षात ईश्वर की दर्शन हुए। लेकिन संगत जी, हम उस समय समझ नहीं पाए हमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं, किसके पास बैठे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किसको छू रहे हैं। गुरुजी कहते, मेरे दरबार में आना, मेरे एडमिशन के बिना तुम लोग आ नहीं सकते। सचमुच उस दरबार में पहले एडमिशन होना। एक दिन मैं गुरुजी के चरण सेवा कर रही थी, एक आंटी आई तो मुझे कहने लगी, आंटी मैं दूसरा पैर दबा लूं? तो गुरुजी कहने, ठीक है आंटी। मैंने कहा, गुरुजी आंटी कह रही है कि ये मैं आप दूसरा वाला पैर आपसे सेवा कर लूं? ले, अले तो एडमिशन तो होया नहीं है, सेवा कर लूं, चल जाके बैठ जा। उनकी डांट भी बहुत प्यारी होती थी, उस डांट में ही हमारा कल्याण होता था। एक बार मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा, चलो ना आज मैं जा रही हूँ गुरुजी के दरबार में, चलो लंगर खाओगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। कहते, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम तो जा ही रही हो, जाके गुरुजी को बोल देना कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, आप चलते तो अच्छा था। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है आपकी मर्जी। मैं गई तो गुरुजी किचन के पास कैबिनेट पे बैठे हुए थे, स्पोर्ट शूज पहने हुए थे, टी शर्ट और पैंट, वॉक करके आए थे गुरुजी। थोड़ी सी संगत ही बैठे थे सब लोग। तो मैंने जैसे ही प्रणाम किया, माथा टेका और हिम्मत करके धीरे से गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी आज ना अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं की करा, जा बैठ जाओ थे। मेरे को इतनी
मेरे तो आंखें भर गई और सब लोग देख रहे थे कि आज तो मल्ली आंटी को भी डांट पिटी है। लेकिन मुझे वो डांट बहुत प्यारी है, उस डांट में ही मेरा कल्याण है। और मैं जाके चुपचाप से बैठ गई और आंसू बहाने लग गई। देख रहे थे गुरुजी मुझे। और थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने रूम में चले गए और फिर थोड़ी जब बाहर वापस आए तो हम लोग सब बैठे। मन मेरा उस दिन थोड़ा सा उदास था। लंगर हो गया, गुरुजी ने आज्ञा दे दी जाने की। उनकी आज्ञा के बिना हम लोग वहां से कोई भी अपने अपने आप नहीं जाता था। सब बैठ जाते थे लंगर के बाद हाथ धो के, और गुरुजी जिसे जिसे बोलते थे वो आज्ञा लेके चले जाते थे। और हम कई बार तो ऐसा दिल करता था कि हम लोग पीछे छुप जाएं, गुरुजी को ना दिखे, थोड़ी देर और बैठने का मौका मिल जाए। तो गुरुजी ने जैसे आज्ञा दी, मैं गई, मैंने माथा टेका तो कहते इधर आ। मैंने कहा जी गुरुजी। अंकल के लिए ना, अंकल दे लई मैं रोटी ते सब्जी पैक करके रखवाई है किचन से, जाके ले ला, तो अंकल को खिला दे, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये मेरे परमात्मा, एक तरफ तो डांटते भी हो और दूसरी तरफ अपने भगत का कितना ख्याल भी रखते हो। मैं रसोई में गई, एल्युमिनियम फॉइल में रोटी और सब्जी, गोभी आलू की सब्जी थी और रोटी थी, वो पैक करके अंकल ने दी मुझे। मैं घर गई और अपने अंकल को खिलाई। ऐसे कल्याण करते हैं गुरु जी, हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। संगत जी आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये जो समय बुरा वक्त, माड़ा वक्त आया है, ये तो गुरुजी ने बहुत पहले से ही कहना शुरू कर दिया थी कि बहुत माड़ा वक्त आएगा, बहुत माड़ा वक्त आएगा। तो हम तो उस समय समझ नहीं पाए थे कि क्या माड़ा वक्त आएगा, कैसा माड़ा वक्त आएगा। तो अब आप सब देख ही रहे हैं कि सारी दुनिया किस दौर से गुजर गई है। लेकिन हाँ, हम सब जब भी सत्संग में बैठे, जैसे कि अंकल ने शुरू में ही कहा, गुरुजी से अरदास की कि सारी दुनिया पे जो भी तकलीफ आई है मेरे दाता तू दूर करना, ये तेरे सिवा और कोई कर भी नहीं सकता है। और पूरा विश्वास है कि वो जरूर सुनेंगे, हम सब की पुकार सुनेंगे और बहुत जल्दी ये कष्ट भी दूर हो जाएंगे। यादें तो इतनी हैं, ये जो जर्नी कहते हैं गुरु जी के साथ, ये इस जन्म की नहीं, ना जाने कई जन्मों की है और आगे भी शायद कई जन्मों की है, होगी, ये तो गुरु जी को ही पता है। मेरे अंकल को कहते थे पिछले 3 जन्मा दे नाल मेरा रिश्ता है। तो लेकिन एक दिन मुझे बुखार था, तो उस दिन थर्सडे था, फिर भी मैं तैयार हो रही थी गुरु जी के पास जाने के लिए। तो अंकल ने कहा आज मत जाओ, बुखार है, तकलीफ है, फिर आके रात को फिर हाय हाय करोगी, चिल्लाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो वहीं जाके गुरु जी का लंगर खा के तो ठीक हो जाऊंगी, गुरु जी को देखूंगी, बस देखना कैसे तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वहां तो दिमाग ही खराब हो गया है, एक दिन नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। मैं कहा नहीं, एक दिन नहीं जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। सचमुच संगत जी, हम सब की यही हालत थी। हम लोग सब गुरु जी के पास जाने के लिए मछली की तरह तड़पते रहते थे कि कब शाम हो, कब हम गुरु जी के चरणों में पहुंच जाए। और जब उस दरबार में बैठ जाते थे तो चकोर की तरह गुरु जी की तरफ निहारा करते थे, पलक झपकने का भी मन नहीं करता था, ये करता था कि उनको देखे ही जाए, देखे ही जाए। लेकिन जैसे ही गुरु जी की नजर हम पे पड़ती थी, फट से हमारी आंखें नीचे हो जाती थी, हम उनसे नजरें मिला नहीं पाते थे। तो फिर उस दिन जब मैं बीमार थी, बात में अपना सत्संग सुना रही थी, तो अंकल ने जब कहा कि नहीं जाओ, मत जाओ, मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। कहते चलो फिर ठीक है, फिर मैं भी जाता हूँ। मैंने कहा चलिए आपकी मर्जी। हम दोनों गए, 7:30 बजे ठीक हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए। कोई संगत नहीं आई थी, मैं और मेरे अंकल बैठे हुए थे। उस दिन मैंने थोड़े से गुरु जी के लिए मोगरे के फूल लिए थे, तो मैं बैठी हुई थी। इतने में गुरु जी के रूम का दरवाजा खुला, एक अंकल आए, उन्होंने कहा मले आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे गुरुजी बुला रहे हैं?
वो पहला दिन था कि मुझे गुरुजी के कमरे में अंदर जाने का मौका मिला था। तो मैंने फटाफट वो मोगरे के फूल अपने हाथ में लिए और गुरुजी के कमरे में चली गई। गुरुजी सोफे पे अपने कमरे में बैठे हुए थे। मैंने इजाजत लेके अंदर गई। मैं, आजा, की ले आई है? मैंने कहा गुरुजी आपके चरणों के लिए थोड़े से मोगरे के फूल लाई हूँ, फिर चढ़ा दे। तो मैंने वो गुरुजी के चरणों में चढ़ा दिए। बैठ जा। बैठ गई। फिर अंकल की कहना, उनसे कुछ छुपा थोड़ी ना था। तो मैंने कहा गुरुजी आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, तो अंकल मना कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई जरूरत नहीं गुरुजी के पास जाने की, वो तो चल रहा हैगा। मैंने कहा गुरुजी बाहर बैठे हैं, मैं उनको भी बुला लूं अंदर? नहीं नहीं, वो मेरा कच्चा भगत है, उन्होंने बाहर ही बैठा रहने दे। और अंकल को नहीं बुलाया गुरुजी ने, मैं उनके पास बैठ गई। चल सेवा कर। बहुत संगत जी, मैं सच कहती हूँ, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने अपनी सेवा बहुत करवाई मुझसे। अपने, मैं हमेशा जब भी वो कहते थे, मैं हाथ जोड़ के अपने मन में यही कहती थी, गुरुजी मैं इस काबिल नहीं, लेकिन आप मुझे इस काबिल बना लीजिएगा, आप इस काबिल बना लीजिएगा। और मैं सेवा करने लगी गुरुजी के। कभी वो हाथ दे देते थे, कभी चरण दे देते थे, मैं दबा रही थी। फिर धीरे से कहते, मलयान जी आज तू मैनू तैयार कर। संगत जी मैं तो हक्की बक्की पहली बार तो गुरुजी के कमरे में घुसी थी, और मुझे कुछ पता भी नहीं था कि गुरुजी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उठ के गुरुजी अपना वॉशरूम में रेस्टरूम में चले गए, और थोड़ी देर बाद आए, कहते चल कपड़े दे मेरे। तो मैं इधर उधर देखने लगी, तो देखा कि गुरुजी के बिस्तर पे ब्राउन पेपर में लिखे हुए ड्राई क्लीन से कपड़े आए थे। तो मैंने ना धीरे से गई और जाके वो कपड़े उठाए, वो खोला, वो जो धागा था उसे खोला, और उसने जैसे ही खोला, पीले रंग का चोला था और वो खुशबू से भरा हुआ था। मैंने कहा कि हमारे कपड़े जब ड्राई क्लीन से आते हैं तो कैसी पेट्रोल की खुशबू आती है उसमें, और गुरुजी के चोले में से तो ऐसी वही खुशबू आ रही है जो उनसे हमेशा आती है। मैंने वो चोला खोला, उनके गुरुजी को दिया। गुरुजी ने अपने आप पहना उसे, और जैसा जैसा बोलते गए वैसा ही करती गई। फिर गुरुजी का जूते दो, तो मैंने देखा गुरुजी के जोड़े पड़े थे, तो वो स्पोर्ट्स शूज तो उन्होंने उतारे, और फिर वो जोड़ा दिया उनको, वो पहना उन्होंने। फिर कहते, बाकी जो गुरुजी ने कपड़े उतारे थे वो मैंने तय लगा के ठीक से रखे, और बिस्तरा वगैरह सब ठीक किया। तो कहते, फिर आंटी चलिए बाहर चलिए। तो मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। तो कहते, चलो फिर बाहर चलते हैं। मैं कहा जी गुरुजी। और हम लोग, गुरुजी आगे आगे, उनके पीछे पीछे चली गई। जाके गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ के, ये भी बैठे हुए थे। गुरुजी ने उनको कुछ नहीं कहा, और मैं बैठी रही। एक दिन उस दिन मुझे बहुत देरी हो गई थी। गुरुजी का, उनकी आज्ञा के बिना तो हम जाते नहीं थे। सर्दी, दिसंबर का महीना था, और रात के शायद 1 बज गया था। और मेरे पास तो उस समय कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं होता था कि मैं घर में मैसेज फोन कर दूं कि लेट हो गई हूँ या कुछ। गुरुजी ने 1 बजे मुझे इजाजत दी, जाओ। अब मैं सोचूं, सचमुच ड्राइवर के साथ आती थी, लेकिन 1 बजे तो कभी नहीं, इतनी लेट मुझे कभी छोड़ा नहीं। गुरुजी ने हमेशा टाइम पे आज्ञा दे देते थे। मैंने मन में सोचा आज तो घर जाके बहुत जूतियां पड़ेंगी कि ये कोई आने का टाइम है। और सचमुच अकेली थी तो नेचुरली अंकल भी चिंता कर रहे होंगे, सही बात है। जैसे ही पहुंची 2 बज गए थे रात के, और धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला कि मैंने सोचा इनकी नींद न खुल जाए। लेकिन जैसे ही खुला दरवाजा, कहते आ गई हो? मैंने कहा हो गई छुट्टी। मैंने कहा हाँ जी। सुनो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप? कहते और क्या, 2 बज रहे हैं रात के, ये कोई आने का टाइम है? मैंने कहा आपको पता नहीं है मैं कहाँ गई थी? हाँ वो पता है,
मैंने कहा ये भी पता होना चाहिए कि जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती वहां से कोई उठ नहीं सकता। तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना, इतनी देर बिठा के रखते हैं, अकेली लेडी को आना है इतनी दूर से, ये उनको सोचना चाहिए। तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा लो और वहीं जाके रहो गुरु जी के पास। मैंने कहा देखो ये जो भी कहा है ना, अपने शब्द वापस लो, और मैं कल जब नेक्स्ट जाऊंगी ना, मैं गुरु जी को बोल दूंगी, हाँ हाँ बोल देना, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे गुरु जी से कुछ छुपा थोड़ी ना था। नेक्स्ट थर्सडे जैसे ही पहुंची, माथा टेका, हाँ तेरे अंकल की कहना, अब झूठ भी तो नहीं बोल सकती थी। मैंने कहा गुरुजी पिछली थर्सडे, लास्ट थर्सडे में बहुत लेट पहुंची थी ना, तो अंकल बहुत चिंता कर रहे थे। वो तो चल रहा हैगा, ਉਹਨੂੰ कह दी जिन्ना दे नाल गुरु हुंदा है उन्हां दी चिंता नहीं करी दी। तो मैंने कहा जी गुरु जी। घर जाके मैंने गुरु जी का मैसेज दे दिया इनको। मैंने कहा गुरु जी ने कहा है कि जिनके साथ गुरु होते हैं उसके लिए चिंता मत करो। और संगत जी वो दिन था और इनकी जिंदगी का आखिरी दिन तक इन्होंने मुझे कभी नहीं टोका, कभी नहीं कुछ कहा कि तुम जाओ या मत जाओ, क्यों देरी से आई, क्यों ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। इतने प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें हैं गुरु जी के साथ बिताई हुई। और जितनी बार उनको सुनाती हूँ, जितनी बार उनका गुणगान करती हूँ, गुरु की महिमा का गाने का मौका मिला है, मन ऐसा हो जाता है कि बस उड़ने लगता है और आंखों के सामने वो पल एक पिक्चर की तरह चलने लगते हैं। बहुत अनमोल है ये पल जिंदगी में। न जाने कितने जन्मों की पूंजी, जितने जन्मों का हमारी जो अच्छे कर्म की पूंजी, वो है ये गुरु जी के दर्शन, हमारे गुरु जी के पास बैठना, उनको देखना, उनको महसूस करना। उनके दरबार में संगत जी आप सबको वही पता है, कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी, कौन सी दुख, कौन सी तकलीफ दूर नहीं हुई। और सबसे जो मैं तो कहती हूँ, आप सबको भी यही कहूंगी कि हम सब सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु जी को याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस क्लास से हमें नेक्स्ट क्लास में भी जाना चाहिए। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। सोचना चाहिए वो कौन सा रास्ता है, गुरु जी के दरबार में बैठ के हमने क्या सीखा और उसे अपने जीवन में उतार पा रहे हैं या नहीं। हम खुद सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम सही रास्ते पे हैं या अभी हमें उस रास्ते पे चलना बाकी है। सबसे पहला जो लेसन मैं हमेशा सत्संग में यही कहती हूँ कि मैंने गुरु जी के दरबार से प्यार करना सीखा। कितना प्यार करते हैं वो अपनी संगत को। आप थोड़ा सा प्यार दे के देखिए, आपकी झोली भर जाएगी। वापस लौट के जो वो प्यार मिलता है ना, डबल मिलता है। मैं अपनी ही बात बताती हूँ। हम 2002 में फरीदाबाद में अपने मकान में शिफ्ट हुए थे। तो मुझे मेरा बड़ा दिल करता कि किसी ऑर्फनेज स्कूल में जाऊं, बच्चों के साथ बच्चों की सेवा करूं, या कोई ओल्ड एज होम हो वहां जाके मैं सेवा करूं। मुझे मेरी बड़ी तमन्ना थी। तो फिर पता किया तो मुझे पता चला कि फरीदाबाद में 19 सेक्टर में कोई ओल्ड एज होम है। तो मैं पहले दिन वहां गई, उन सब से मिली। इतना रोना आया, इतना रोना आया कि कैसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को इस तरह छोड़ देते हैं। और संगत जी सबके बेटे हैं, सबके बेटे हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है। सारी जो भी वहाँ पे ओल्ड एज होम में रहने वाले हैं, सबकी बेटियां, उनको जो भी मंथली देना पड़ता है, बेटियां देखती हैं। किसी की डेथ हो जाती है तब बेटे आते हैं। बड़ा दुख लगता है। सारी जिंदगी पूछा नहीं, अब भी तुम आए हो तो अपने मतलब के लिए कि समाज में क्या मुंह दिखाओगे। तो इसलिए बस जब वहां जाके सेवा, जब फर्स्ट डे मैं घर लौटी और बहुत रो रही थी, मन बड़ा उदास था, तो मेरे अंकल ने कहा क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो। मैंने कहा कि आज वहाँ सबके दुख देख के मन भरा हुआ है। कहते मन भरने से कुछ नहीं होगा,
उनके लिए कुछ करो, उनके दुख दर्द बांटो, तुम रोज जाया करो वहां पे ओल्ड एज होम। मैंने कहा ये तो मेरी मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो कहते कल से तुम ठीक चली जाओ सुबह। बस सुबह संगत जी 9:30-10 बजे मैं नाश्ता करके उनके पास चली जाती थी। मेरी 2 और भी सहेलियां थी, वो भी आती थी, हम 3 जने ही थे। और वहां जाके उनके साथ, उनको क्या चाहिए था, उनके साथ बैठ के कोई बात करे, उनकी कोई बात सुने, अच्छी किताबें उनको, सब हम लोग एक साथ हॉल में बैठ जाते थे, अच्छी किताबें पढ़ के उनको सुनाते थे, भजन गाते थे, छोटी छोटी अंताक्षरी खेल लेते थे। छोटी छोटी खुशियां उनको देख के हमारा मन इतना खुश होता था कि चलो ईश्वर ये तेरी कृपा है कि हम किसी के होठों पे मुस्कान तो ला सके। हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, कुछ नहीं कर सकते सुंदर जी। बस लेकिन अगर ईश्वर की दया हो, कृपा हो, तो हम जरूर, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उसकी कृपा चाहिए। बस हम ऐसे ही जाने लगे। और वो जब प्यार से अब हमारे सिर पे हाथ फेरते बुजुर्ग, हमें दुआएं देते, आशीर्वाद देते, हमारी झोलियां उनके आशीर्वाद से भर जाती। और ये मैं कहती, ये मेरा बैंक बैलेंस है, रुपया पैसा नहीं, ये जो आशीर्वाद, ये प्यार, ये दुआएं, यही मेरा बैंक बैलेंस है। और ये बैंक बैलेंस जब भी कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी आती है, यही बैंक बैलेंस काम आता है। तो इसलिए गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें देते हैं, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ अच्छे कर्म करके, कुछ सेवा करके। गुरु जी ने सेवा को भी बहुत महत्व दिया। हम सोचते हैं कि मंदिर में ही जाके सेवा होगी, नहीं, कहीं भी कुछ अच्छी सेवा कर सके करिए, वो गुरु जी की ही सेवा है। गुरु जी हमेशा कहते थे किसी गरीब की लड़की की शादी कर दो, किसी छोटे बच्चे को पढ़ा दो, ये छोटे छोटे काम भी हम कर सकते हैं। और हमेशा कहते थे गुप्त दान, गुप्त जाप और गुप्त सिमरन, सब गुरु जी हमेशा कहा करते थे। तो इसलिए दान भी दीजिए तो गुप्त हो, सिमरन भी अपने मन में करिए। गुरु जी कहते थे कोई नियम कानून ऐसे कुछ नहीं बनाए उन्होंने कि ऐसे बैठ के 1 घंटा पूजा करनी है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है, या तो गुरु जी कहते चल दे, उठ दे, बैठ दे, सौन दे, बस मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। सोचिए कितनी सिंपल बात है, हमें उन्हें याद करना है और वो हमारे काम करेंगे। और जो दुख तकलीफ हमें कभी आती भी है, ये जीवन है। गुरुजी भी कहते थे कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी, आएगी, लेकिन सिर्फ 10% तुम लोग भुगतोगे, 90% मैं भुगताऊंगा। तो सोचिए संगत जी, हम जो भुगत रहे हैं, हमें जो परेशानी कभी होती है, वो 10% है, और उसी में हम हाय तौबा मचा देते हैं। और अगर 100% होती तो क्या होता। एक बार एक अंकल बता रहे थे कि जून का महीना था, और वो जैसे गुरुजी के कमरे में घुसे तो गुरुजी ने वो क्या कहते हैं, हीटर चलाया हुआ था, ऊपर से कंबल लिया हुआ था, जून के महीने में। कहते जैसे ही मैं अंतर किया तो कहते आज बड़ी सर्दी है ना। कहते मैं तो हैरान कि हम लोग तो गर्मी में मर रहे हैं और गुरुजी कह रहे बड़ी सर्दी है। ऐसे ही एक बार वो गुरुजी उनको बड़े मंदिर ले गए, रात के 2 बज गए, थोड़ी सी संगत बैठी थी, तो गुरुजी के उन अंकल को बुला के कहते इधर आ, जा बाहर देख के आ, सूरज निकल गया है। तो रात को 2 बजे गुरुजी कह रहे जा बाहर देख के आ, सूरज निकल गया है। तो वो अंकल भी कुछ नहीं बोले और खड़े होने लगे, जाने लगे बाहर। तो गुरुजी कहते किथे चले हैं। गुरुजी सूरज देखन। हाँ, राती 2 बजे तेरे प्यो ने सूरज कड़े आया ना, बैठ चुप कर बिठा दिया। ये उनकी परीक्षा थी कि गुरु ने जो कहा है वो मान रहे हैं या नहीं। हम जैसे बेवकूफ होते तो कहते गुरु जी अली तो रात्रि से 2 बजे हमने कितने निकलेगा सूरज, हम तो यही कहते। लेकिन उनको पता था कि गुरु ने कहा है, तो उनमें इतनी शक्ति भी है कि रात को 2 बजे वो सूरज भी निकाल सकते हैं।
बहुत हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं गुरुजी। गुरुजी खुद ही कहते थे कि मैं नींबू की तरह तुम लोग को निचोड़ भी लेता हूँ। उनकी हर परीक्षा में हमें पास होकर दिखाना चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए और कभी उलाहना नहीं देना चाहिए। गुरुजी एक बात और कहते थे कि हौमे नहीं आनी चाहिए तुम्हें। हम लोग जब सेवा करते हैं हमें सबसे पहले क्या हो जाता है, हौमे आ जाती है हमारी। हाँ, हम तो वहाँ पे सेवा करते हैं, हम तो इतने साल से सेवा कर रहे हैं, इतने साल से मंदिर जा रहे हैं। ये जो छोटी छोटी ये जो हौमे हैं, ये बिल्कुल मन में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गुरु जी को अच्छी नहीं लगती थी, पसंद नहीं थी। इस हौमे से अपने आप को दूर रखिए, इससे जरा भी अपने मन में जगह मत दीजिए। अभी यहाँ मैं फिलीपींस में हूँ, तो कोविड का लास्ट ईयर 2020 में मैं रात को 11 बजे मेरी किडनी में स्टोन है, उसका पेन शुरू हो गया और बिल्कुल लॉकडाउन था, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे वो पेन बहुत सीवियर होता है संगत जी, बहुत तकलीफ होती है। जब मैं इंडिया में थी तो मछली की तरह वहाँ भी तड़पती थी और सामने ही डॉक्टर थे, वो फटाफट आके 2 इंजेक्शन लगाते थे और तब वो जाके पेन कम होता था। पेन शुरू हुआ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब मैं सोच रही कि अब क्या हूँ, किसको बच्चों को उठाऊं जाके, क्या करूँ। कि जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, मैं बच्चों के रूम में गई और मैंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही। बेटा भी परेशान हो गया कि कहने लगा कि मम्मा अब क्या करे। इतने में मेरी जो ग्रैंड डॉटर थी, मैं कहती हूँ उसके रूप में गुरुजी उससे बुलवाया मुझे। कहते दादी ये गुरुजी का जल पी लो ना। तो मैं गुरुजी का जल पड़ा था, एक बोतल में हमेशा पानी जल भर के मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने रखती हूँ। मैंने जल्दी से वो जल उठाया और मैंने पी लिया और मन ही मन में गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी प्लीज हेल्प मी, गुरुजी प्लीज हेल्प मी। और संगत जी ऐसा हो सकता है कि वो हेल्प ना करे, विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स कहिए, धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा और मैं आराम से सो गई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, पुकारिए तो सही, सबकी पुकार सुनते हैं। एक दिन मैं बैठी थी गुरुजी के पास, तो कहते हैं मलिया आंटी तू मेरी मीरा। मैंने कहा गुरुजी मीरा? मैंने कहा गुरुजी मीरा का तो मैंने सुना है, बहुत दीवानी थी कृष्ण की, बहुत भक्त उन्होंने बहुत भक्ति की है भगवान कृष्ण की, बहुत महान। गुरुजी मैं कैसे मीरा? मैं मीरा तो पता नहीं गुरुजी हूँ या नहीं, वो आपको पता है। अगर नहीं भी हूँ तो गुरुजी बना दीजिए, अपनी मीरा बना लीजिए मुझे आपके प्यार के सिवा कुछ चाहिए नहीं गुरुजी। आप ही की भक्ति में जैसे मीरा डूबी थी मैं भी डूब जाऊं। तो लाइट ऑफ डिविनिटी में भी जब मेरा सत्संग है उसमें भी शायद मीरा आंटी लिखा हुआ है। कई बार गुरुजी प्यार से आओ मीरा आंटी आओ। तो आप सोचिए जब ईश्वर आपको इतने प्यार से नाम से पुकारे आपको क्या लगेगा। मर जाने को ही तो दिल करता है कि मर जाऊं। एक बार गुरुजी मेरठ गए थे, ये सत्संग भी मुझे बहुत प्यारा है संगत जी, मैं हर बार सुनाती हूँ और दिल करता है जब भी मौका मिले जरूर सुनाऊं। इसमें भी मेरे ईश्वर की इतना प्यार है कि मेरे जीवन की वो, इस जीवन की तो क्या कई जन्मों की वो अमूल्य पूंजी है मेरी। इसलिए बार बार आप सबके साथ शेयर करने का दिल करता है, क्योंकि इसमें मेरे गुरु की महिमा है, उसका गुणगान है, उसकी दया है, उसकी कृपा है। तो गुरु जी गए मेरठ, तो मुझे भी मुझे अंकल को भी कहा कि तुम लोग भी आ जाना मेरठ। हम लोग चले गए, वहाँ बहुत अच्छा लगा, सत्संग बहुत अच्छा हुआ, लंगर भी बहुत अच्छे से हम लोग ने खाया, खूब एंजॉय किया। सब अंकल को गुरुजी ने ड्रिंक करने के लिए भी भेज दिया, कोई मनाही ही नहीं थी। गुरुजी हमेशा कहते थे जो दिल में आए करो, खुश रहो। तो रात को 2 बजे गुरुजी मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। गुरुजी की कॉन्टेसा खड़ी थी बाहर, सारी संगत
बाहर चली गई गुरु जी को टी ऑफ करने के लिए। और गुरु जी बैठे, गुरु जी के बगल में सुधा आंटी बैठी, आगे एक और अंकल बैठे, और सब लोग गुरु जी को बात भी कर रहे थे, प्रणाम भी कर रहे थे। मैं चुपचाप से हाथ जोड़ के कोने में खड़ी गुरु जी को ही देख रही थी। और थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और गुरु जी चले गए। जैसे ही सुधा आंटी को देखा था तो मन में ये ख्याल आया, कितनी लड़की है सुधा आंटी, गुरु जी के साथ गुरु जी की गाड़ी में बैठ के जा रही हैं। क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं गुरु जी के साथ गुरु जी की गाड़ी में बैठूं? ये मैंने मन में सोचा और बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे हम लोग दिल्ली वापस आ गए और समय बीतने लगा। थोड़े दिन बाद गुरु जी ने मुझे एक कार्ड दिया, मली आंटी कर्नाट प्लेस से एक ब्याह हैगा, उससे तू आना है, बच्चियां नु नाल लेके आई। मैंने कहा जी गुरु जी। तो मैं उस दिन बच्चों के साथ लेट सर्वेंट को भी लिया मैंने, और हम कर्नाट प्लेस में चले गए जहाँ शादी थी। तो ज्यादा जानती नहीं थी। जहाँ गुरु जी के लिए स्टेज बना हुआ था और नीचे गद्दे बिछे हुए थे, वहां मैं जाके चुपचाप से बैठ गई। करीब 9 बजे गुरु जी आए, आके अपनी गद्दी पे बैठ गए। मैं नीचे बैठी हुई थी तो गुरु जी ने इशारे से मुझे बुलाया, इधर आ। तो मैं उठ के गई, प्रणाम किया, बैठ जा। तो मैं बैठ गई। चल सेवा कर। सेवा करने लगी, दबाते थे चरण। इतने में और संगत आने लगी, गुरु जी के माथा टेक के जाने लगी। कभी किसी से गुरु जी बात कर रहे थे, किसी को अपने पास बिठा रहे थे। मैं तो चुपचाप से बस गुरु जी की चरणों की सेवा कर रही थी। जब सब चले गए तो मुझे गुरु जी कहते, लंगर कर लिया? मैंने सोचा कि शादी में जो भी खाना है उसी की बात कर रहे हैं गुरु जी। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, मैंने अभी कुछ नहीं खाया, आज ना तू लंगर मेरे नाल करी। तो मैंने कहा जी गुरु जी। मैंने सोचा अभी शादी में कुछ खाएंगे गुरु जी तो मैं भी खाऊंगी। 11 बजे के करीब, चलो फिर चलिए। मैंने कहा गुरु जी कहाँ जाना है? ले, तू आज मेरे नाल लंगर करना है ना, तो असी ऐसे थोड़ी ना करना है, असी तो एम्पायर स्ट्रीट जाके करना है लंगर। मैंने कहा अच्छा गुरु जी। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मैं बच्चों के साथ गाड़ी में आती हूँ। नहीं नहीं, तू मेरे नाल मेरी गड्डी से जाना हैगा, बच्चियां नु अच्छे उस गड्डी से भेज दे। मैंने अपने मन में सोचा, हाय राम, जब मैं मेरठ गई थी उस दिन मैंने ये तमन्ना की थी कि क्या कभी मेरी जिंदगी में भी ऐसा मौका आएगा कि मैं गुरु जी के साथ गुरु जी की गाड़ी में बैठ के जाऊं। और आज वो दिन आ गया। मेरे गुरु ने मेरी पुकार सुन ली। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, मन में करती रही। और गुरु जी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। गुरु जी जाके गाड़ी में बैठे, राइट साइड में बैठे थे गुरु जी, मैं लेफ्ट साइड में बैठी थी। और गाड़ी चल पड़ी। कर्नाटक से एम्पायर स्टेट तक काफी लंबा रास्ता था। गुरु जी ने अपना हाथ मुझे दे दिया, मैं गुरु जी के हाथ दबाने लग गई। कभी राइट हैंड दे देते थे, कभी लेफ्ट हैंड दे देते थे। तो और गुरु जी कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन सा पाठ कर रहे हैं। धीरे से चलते चलते फिर हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए और गुरु जी जाके अपनी गद्दी पे बैठ गए। थोड़ी देर में बच्चे भी आ गए। मैं गुरु जी के चरणों में ही बैठी हुई थी। गुरु जी ने क्या, लंगर लगाओ। तो गरम गरम मक्की की रोटी और सरसों का साग उस दिन गुरु जी के लिए आया, फिर हमारे लिए भी आया, बच्चों के लिए भी आया। तो मैं खा रही थी, गुरु जी भी खा रहे थे, बच्चे भी खा रहे थे। इतने में गुरु जी ने आधा साग खा के मुझे अपनी कटोरी दे दी। कहते एले खा ले। मैंने कहा, मैंने वो कटोरी ले ली और मन ही मन गुरु जी को थैंक यू कहा। गुरु जी थैंक यू, मैं इस काबिल तो नहीं, फिर भी आपने इतने प्यार से दिया है, ये मेरे लिए अमृत है। और मैंने खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गुरु जी के लिए गरम गरम फिर मक्की की रोटी आई। उस रोटी को भी उन्होंने तोड़ा, आधा आधा मुझे दिया, आधे मुझे दे दी रोटी और आधी खुद खाने लग गए। रोटी खाने के बाद गुरु जी कहते, जाओ मली आंटी यही ना,
शक्कर देसी घ्यो पा के लेके आओ गरम गरम। मैंने कहा मेरे दाता तो कितना प्यार करता है, मेरे दाता इतने प्यार से साग दिया, इतने प्यार से रोटी दी, इतने प्यार से शक्कर मंगवा रहे हो मेरे लिए। इतने में शक्कर आ गई गरम गरम देसी घी डाल के, वो मैंने खाई। फिर गुरुजी के लिए एप्पल आया, अमरूद आए, वो काट के दिए गुरुजी को, तो उन्होंने उसमें से भी मुझे दिया। संगत जी, उस समय सचमुच मेरा दिल कर रहा था आज मैं मर जाऊं, आज मैं मर जाऊं, मुझे और नहीं जीना, क्या करूंगी और जी के। ईश्वर खुद दे रहा है, खुद खिला रहा है। ये बहुत सुंदर मेरे लिए जीवन की बहुत सुंदर घड़ियां हैं, जिन्हें याद करके ही दिल एकदम खुशी से झूम जाता है। बहुत मिस करते हैं गुरु जी आपको, वो एम्पायर स्टेट वाले दिन। मुझे पता है सारी पुरानी संगत को एम्पायर स्टेट हमेशा उनकी आंखों में ही बसा होगा। जब भी एम्पायर स्टेट की बात होती है वो सारा माहौल आंखों के सामने आ जाता है। पुरानी संगत मिलती है, उनके गले लगते हैं, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं, शब्दों में नहीं बता सकती। और अब ये जो पेंडेमिक में हम लोग इतने सत्संग सुन रहे हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं, देखिए घर बैठे बैठे भी किस तरह गुरु जी ने हम सबको जोड़ के रखा है। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी कृपा है कि इस वक्त भी हम सब कैसे जुड़े हुए हैं। एक ऐसी माला, ऐसे मोती, एक एक संगत एक एक मोती है जो गुरु जी ने पिरो के रखे हैं। अंकल अभी और समय है? यस आंटी है। मुझे बता दीजिएगा अंकल। कंटिन्यू। नहीं, टाइम इज एट योर डिस्पोजल। थैंक यू अंकल। उस समय जब गुरु जी के पास बैठ के उनको देखते थे तो मुझे याद आता है, वो ये गाना भी गुरु जी कई बार लंगर के बाद लगवा देते थे कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा तेरे विच रब दिसता, दिल करदा है देख दी जावा कि तेरे विच रब दिसता। सचमुच रब को हमने देखा है, हम सब ने देखा है, महसूस किया है। और जिन्होंने नहीं भी देखा है वो भी महसूस कर रहे हैं उनको। उनकी कृपा आज भी वैसी ही बरस रही है, उससे भी ज्यादा है। सारी दुनिया गुरु जी की खुशबू से महक उठी है। हर घर में गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी का विराजमान है अपनी गद्दी पे। बस याद से देख उनके चमत्कारों को। अभी मेरे जिया जी का हार्ट का ऑपरेशन होना था, तो घर से जब वो निकले तो अपने पॉकेट में गुरु जी का छोटा सी स्वरूप लेके गए। ऑपरेशन थिएटर में गए तो उनको कपड़े के बदलने थे, तो उन्होंने सोचा था जब मैं जाऊंगा ऑपरेशन थिएटर तो शर्ट में से गुरु जी का वो फोटो स्वरूप लेके जाऊंगा अपने हाथ में। लेकिन जब उन्होंने कपड़े चेंज किए तो वो ले जाना भूल गए और कपड़े वहीं पर रख दिए और उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसे उनको लिटाया तब उन्हें याद आया, अरे गुरु जी की फोटो तो मेरी शर्ट में ही रह गई है। मेरी बड़ा दिल था कि मैं उनको हाथ फोटो मेरे हाथ में होती। इतने में क्या हुआ कि नर्स आई, नर्स के हाथ में गुरु जी की फोटो थी। कहते सर आपकी शर्ट में ये फोटो थी। तो जिया जी कहते थैंक यू गुरु जी, मैं आपको ही याद कर रहा था, इस फोटो को ही याद कर रहा था और आपने मेरे पास भिजवा दी। बस मन में सोचे तो सही, इसी पल वो बात पूरी हो जाती। जो बीजेपी 200 की भविष्यवाणी कर रही थी वो टीएमसी की हो गई और बीजेपी से 100 से नीचे चली गई। मेरी बेटी की शादी थी
तो मैं कार्ड लेके गुरु जी के पास गई थी। मैं गुरु जी से कह रही मैंने सारे कार्ड गुरु जी को दे दिए। गुरु जी से बात नहीं शुरू कर दी, सबका नाम लिख रहे थे गुरु जी। तो फिर जब बात का सारे कार्ड बट गए तो गुरु जी कहते मली आंटी मैं तेरी कुड़ी दे ब्याह च आवांगा। मैंने कहा गुरु जी आप मेरी बेटी की शादी में आएंगे? इतनी खुश हो गई। मैंने कहा मैं तो सोच ही नहीं सकती कि गुरु जी आएंगे। मैंने हिम्मत करके उनसे कहा गुरु जी मैं आपको लेने आ जाऊंगी। उसको चलनी कैसे? हाँ जी तू अपने मेहमाना नु दे, तेरा गुरु आप ही आ जाएगा। और संगत जी उस दिन जी 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 मेरा ध्यान बहुत, मैंने किसी को खड़ा किया हुआ था कि जैसे ही गुरु जी आए मुझे अंदर मैसेज दे देना, मैं जल्दी से बाहर आऊंगी उनको लेने के लिए। इतने में मुझे पता चला कि गुरु जी आ गए हैं। मैं भागी भागी बाहर गई तो वहाँ सीढ़ियाँ थी, गुरु जी ऊपर से उतर रहे थे और मैं नीचे से चढ़ रही थी। बीच आधी सीढ़ियाँ गुरु जी उतरे थे और आधी सीढ़ियाँ मैं चढ़ी थी। और गुरु जी ने मुझे अपने गले लगा लिया। मैंने जैसे प्रणाम किया उसके बाद उन्होंने झट से मुझे अपने गले लगा लिया और मुझे नहीं मालूम कब तक उन्होंने लगा के रखा। मेरी दीदी मेरे साथ थी। उन्होंने कहा तुम्हें पता है गुरु जी ने आज तुम्हें गले लगाया था? मैंने कहा दीदी मुझे तो मालूम नहीं, बस मुझे इतना याद है कि मैंने उनको प्रणाम किया था और जैसे सीधे खड़ी हुई थी तो फिर पता नहीं क्या हुआ था। कैसे उन्होंने बहुत देर तक मुझे अपने गले लगा के रखा था। मैंने कहा मैं तो उस समय मुझे लग रहा है कि मैं तो इस दुनिया में थी ही नहीं। गुरु जी ने मुझे ना जाने कौन सी दुनिया ले गए। और उस समय फिर जाके गुरु जी अंदर मैंने छोटा सा स्टेज बनाया हुआ था गुरु जी के लिए। गुरु जी वहाँ जाके बैठे, जो भी आया सबको ब्लेस किया संगत को। वहीं होटल में मैं गैस का छोटा सा गैस का चूल्हा लेके दूध लेके गई थी, चाय पत्ती गुरु जी के लिए चाय बनाई और ड्राई फ्रूट लेके गई थी, वो गुरु जी को दिए, गुरु जी ने खाए। फिर जब मेरे बेटे की शादी हुई तब तो गुरु जी ने चोला छोड़ दिया था, लेकिन मैंने वहीं पे रिसेप्शन जहाँ था वहाँ एक टेबल पे यही गुरु जी की जो पीछे फोटो लगी हुई है वही फोटो मेरे पास भी है, बहुत बड़ी सी, वो मैंने रखी और बहुत सुंदर सजाया। जो भी आ रहा था आके वहाँ माथा टेक रहा था। ऐसा लग रहा था कि सबको गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। शब्द नहीं मिलते हैं, जबान बिल्कुल लड़खड़ाने लगती है। फिर भी उनसे शक्ति मांग के जो भी कहा मैंने आज उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से ही कहा है मैंने। और अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। और इससे पहले कि अपनी वाणी को विराम दूं, इतना ही कहूंगी कि तुम बस हाथ थामे रहना मेरे सद्गुरु, हम कभी नहीं पूछेंगे कि कहाँ जाना है। बस हाथ थामे रहना मेरे दाता, आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तो क्या हर जन्म में मेरे दाता तेरे हाथ, तुम ही हमें हमारे हाथ थामना। हम तो छूट भी देते हैं, हमसे छूट भी जाएंगे, लेकिन अगर तुम थामोगे तो ये हाथ कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। जय गुरु। आंटी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। इतना सुंदर सत्संग की गंगा बही है, जैसे आपने शुरू में बोला कि, और इस गंगा का रसपान आज जितनी भी संगत है उसने किया है। इतना सुंदर सत्संग, मतलब जिसे बोलते हैं वेरी टचिंग एंड, मतलब सुन सुन के कई बार जो है आंखों में पानी आ जाता है, ऐसा सुंदर सत्संग। और संजय जी बहुत थोड़ी छोटी बातें हैं, आई टेल यू, इतने टचिंग एपिसोड्स हैं आंटी के और गुरु जी की जर्नी के, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। अब मतलब जैसे बोलते हैं रब से रब को मांगो, आंटी ने भी बिल्कुल वही किया है, रब को रब से मांगा कि जब भी आपको पुकारूं आप मेरे साथ रहिए। और उससे बड़ी और क्या चीज रब से मांग सकते हैं।
कुछ नहीं मांग सकते। शायद हम तो इस लायक भी नहीं है कि रब को रब से मांगे, क्योंकि हम रब से कुछ मांगने लायक हैं क्या? हम तो सिर्फ मान सकते हैं उनको, और आगे रब की इच्छा है, जैसे वो चाहें और जिस तरह वो चाहें हमें रखें और हमें गाइड करें, और उनके चरणों में हमें, अपने चरणों में हमें निवास दें, जिससे हम जो है ये जीवन जो है उनके चरणों में रहते हुए व्यतीत कर सकते। अब आत्मा का परमात्मा से मिलने का जो है मतलब बिल्कुल तड़पती है। आंटी ने कितना सुंदर कहा कि आंखें जब बहती हैं तो आत्मा ही परमात्मा से मिलने को तड़प रही है, इसलिए आंखें बह रही। ऐसा सुंदर वर्णन जो है, मतलब क्या बोले, मतलब शब्द एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जेडेनाथ गुरु बैठा है, उसे क्या चिंता की लोड़ है। मतलब जब गुरुजी ही आपके साथ हैं, आपका हाथ जो है आपके ऊपर बना हुआ है, आपके महसूस करें ना करें, बट उनका हाथ जो है, उनका आशीर्वाद जो है आपके साथ सदा बना हुआ है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी आवश्यकता होगी, जब भी, ये उनको डिसाइड करने दीजिए कि कब वो जो है आपका जो है जीवन और सुधार दें, अपनी आशीर्वाद की वर्षा जो है उनकी होती रहती है। हमें सिर्फ महसूस करने की जरूरत होती है कि उनकी वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, पर उनके आशीर्वाद की वर्षा कभी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। और जब भी कठिनाई में होते हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं, चाहे आपको लगे या ना लगे। और एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई, आंटी ने कहा कि मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, मटेरियल थिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, फिजिकल थिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। जो एक दूसरे आदमी का दुख दूर करके उसकी मुस्कान में है, वो जो है सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और हमें वही देखना चाहिए, पैसा वगैरह तो सब सेकेंडरी चीज है, वो तो होता रहता है, उसको हम करते रहते हैं, पर उसके साथ ही हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अनसेल्फिश जैसे बोलते हैं। हमें ये कामना भी नहीं करनी चाहिए, हमें ये शायद बोलना भी नहीं चाहिए कि देखो हमने उसे पैसे दे दिए और उसका भला हो गया। वो करने में भी शायद अहंकार बरसता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि दे दिया और भूल गए, जैसे बोलते हैं दाहिने हाथ ने दिया और बायां हाथ भूल गया। बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। और वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों ने कहा है, नेकी कर कुएं में डाल, तो वो है अपना। और रब को याद करने का कोई वक्त नहीं है, और उनको तो कभी भी याद कर सकते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ, मंत्र जाप जो गुरु जी ने दिया है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, हमें इतनी पावरफुल शक्ति दी है गुरु जी ने, उसको भी दिन भर या करते रहें तो एक रक्षा कवच जो बोलते हैं मंत्र का, वो हमारे चारों तरफ बन जाता है और वो हमें सुरक्षित रखता है। ये आपको विश्वास करने की जरूरत है। आंटी का बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ कि इतना सुंदर सत्संग उन्होंने किया है, इतना बंधे रहे हैं हम उसके साथ। मैं थोड़ा सा आंटी को ये जरूर कन्फेस करूंगा कि मेरा वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं जो हूँ बीच बीच में सुन नहीं पाया एक्चुअली वो, पर मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग में सुननी पड़ेगी बात है। और आई रिक्वेस्ट एनीवन टू प्लीज, इफ यू गॉट समथिंग टू ऐड ऑन। गोपाल अंकल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय गुरु जी। भली आंटी, बहुत दिनों बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर सत्संग आपका जो सुना है, उसके बाद कुछ शब्द रह नहीं जाते। गुरु जी ने ऐसे ही नहीं आपका नाम मीरा रख दिया। वो प्यार हम देखते थे जब हम संगत में जाते थे, हम पाए थे, प्यार, भक्ति और वो आस्था तब भी झलकती थी और आज भी झलकती है, और उससे कहीं ज्यादा मात्रा में झलकती है।
तो हम धन्य हैं कि सबसे पहले तो इतने बड़े गुरु, इतने बड़े सदाशिव, इतने बड़े महाराज के चरणों में हमें स्थान मिला हुआ है। उसके अलावा हम धन्य हैं ऐसी संगत के जो हमें भी सिखाती है कि हमें गुरु को कैसे अपनाना चाहिए, हमें गुरु से कैसे प्यार करना चाहिए। वो मल्ली आंटी जो हैं वो साक्षात उदाहरण है उसका। और हम बस मैं यही इन शॉर्ट यही कहूंगा कि गुरु जी हम सब पर कृपा बनाए रखें, और जैसा मल्ली आंटी ने कहा कि हमारा हाथ वो ना छोड़ें। हम भटक सकते हैं, लेकिन वो अगर मजबूती से हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। आई थिंक और ज्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि इतना प्यार समाया हुआ है ना इन शब्दों में आपके मल्ली आंटी। वो हमें जज्ब करना चाहिए उसे, और उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्यार सो मच ऑफ यू। कोई नाम ना लो, हमने देखी है उन आंखों में महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहूंगी हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। जी, नहीं चाहिए गुरु जी, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शास्त्री अंकल, गोपाल अंकल, मलिया आंटी, नमस्ते। आज जय गुरु जी, नमस्ते। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्ते। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि आभार कि इस प्लेटफॉर्म पे वो दिन हम दोबारा जीते हैं। मल्ली आंटी सत्संग कर रही थी तो वाकई आंखें झरझर बह रही थी। आज गुरुजी ने ऐसी सेवा में लगाया हुआ था कि मुझे लग रहा था आज मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अनंतम शुक्राना मेरे मालिक के जो आंटी ने जैसे बोला ना, गुरुजी ने बोला उठते बैठते सिमरन। तो गुरु की महिमा सुनना भी मन का सिमरन है। अगर मन उनकी वाणी में लगा है और शरीर अपना जो भी दुनियावी काम उन्होंने सौंपा है वो कर पा रहा है। सो थैंक यू आंटी, बहुत खूबसूरत। मतलब आज शब्द नहीं है। इस वक्त भी सच में मन में खुशी के आंसू हैं कि गुरु हमारे साथ बैठे हैं, हमारा हाथ थाम के बैठे हैं। और यही उनसे अरदास जैसे अंकल ने आज सबसे पहले किया, बहुत अच्छा लगा। और गुरु के चरणों में यही अरदास है, शाम यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज सर्बत का भला होवे। तो आज के समय में इस सत्संग से रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज का मैं हर समय आभार करती हूँ कि जिन संगत को हम इतने समय से नहीं मिल पाए थे उनको रूबरू देखने का, सुनने का हमें अवसर मिला। और वाकई लगता है कि एम्पायर स्टेट में जहाँ मैं वो सीढ़ी के पास बैठती थी कुर्सी पे, कि मैं उस कोने में बैठी हूँ और उठ के बार बार जो सामने आना गुरुजी को देखने के लिए, तो वो आज हर संगत के हाव भाव में, हर संगत की बातचीत में गुरुजी हमें सामने दिखते हैं। बहुत अच्छा लगा आंटी। आई केम टू फरीदाबाद 2014 या 15 की बात होगी, मेरे ख्याल से 14 ही था। उस समय गुरुजी ने खूब ऊपर नीचे किया हुआ था सत्संग के उसको लेके, और आपके वहां जब पहुंचे तो गुरुजी ने वहां पे हमें उसका जवाब दिया। सो शुक्राना गुरुजी, कैसे कैसे वाणी के जरिए और सत्संग के जरिए हमें आंसर देते हैं। सो आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वो भी बहुत कम है मेरे गुरुवर का। जय गुरु जी। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु जी everybody, गोपाल अंकल। जय गुरु जी। So good to see everybody. Gopal uncle, how are you doing? And Malia? Yes, all well. गुरुजी की मेहर है, मेहर बरस रही है। ऐसे ही अच्छे लगते हो हंसते मुस्कुराते हुए। अभी स्माइल तो दिखा दो, देखो हंसी कितनी प्यारी सी आ गई, देखो एक मिनट में। और मलिया आंटी कहाँ हो? और आंटी वो कह रही कि आपकी स्माइल भी देखिए।
मेरी स्माइल अभी तो मेरी स्माइल देखने लायक अभी नहीं, अभी तो मैं मस्ती में बैठी हुई हूँ अपना बिस्तर के अंदर। और तो वैसे मली आंटी कहाँ पर है? वो है अभी भी कि चली गई है? नहीं, मैं तो मली हूँ। आंटी मली आंटी, मली ओ आंटी मली है। आंटी, तो हाँ, गुड बोलिए। टू सी मली आंटी। अच्छा एक बात बताओ, मली आंटी के पास ना अपनी पोएम्स ना, उनकी पोएट्री जो गुरुजी के लिए लिखी है वो भी खजाना है, किसी को पता नहीं है। इनको बोलो गाए, क्योंकि ये गाती भी बहुत अच्छा है, हारमोनियम पे बड़ा अच्छा गाती हैं। और जो ये दिल से गुरुजी की इन्होंने एक पोएट्रीज लिखी हुई है जो मैंने सुनी हुई है, ये जो ना ये सारी गुप्त चीजें हैं, इनको बोलो थोड़ी सी निकाल लें अपनी पोएम। मली आंटी प्लीज वो कुछ कॉपी सुनाओ। में है ओल्गा। मैं फिलीपींस में बैठी कहाँ हूँ, रह गई? इंडिया में रखी हुई है ना वो सब। कोई बात नहीं, 2-4 लाइनें गुनगुना दो। आपको याद है हम कितना सुना करते हैं, हम दोनों कितना गाया करते थे वहाँ। वो मेरा मुझे मली आंटी का तो मस्ती वाला सा आता है, वो खोई गैया तेरी तो है ना, वो याद है हम दोनों गाते थे वहाँ गुरुजी के बाहर, वो कह रही हूँ जहाँ जल्द होते थे। हाँ तुम ढूंढो मुझे गोपाल, खोई गैया तेरी, है ना? और ये हम लोग याद फिर है ना? ओल्गा के साथ भी एक अजीब ही रिश्ता है मेरा, मुझे नहीं मालूम। बहुत प्यार हम दोनों के थे। मैं इसको देखती रहती थी कि इस लड़की में कितनी भक्ति है, कितना प्यार है, ये किस तरह आती थी। मैं इसको निहारती रहती थी। और आज सचमुच इसको देखती हूँ तो पता चलता है कि हाँ, ये भी मीरा से कम नहीं है, ये भी मीरा ही है। बहुत प्यार। नहीं, हाँ नहीं, पर मल्ली आंटी आपको याद है कि हम लोग इकट्ठे बैठा करते थे? मैं आप सबको सारी संगत को बताती हूँ, हम दोनों इकट्ठे बैठा करते थे साथ साथ में, थर्सडेज को। ये तो मुझे याद है। और कई बार हम ऐसा होता था, मैं इनको गाड़ी तक छोड़ने जाती थी, है ना? जब लंगर, हाँ जी, ताकि ये आराम से चल पाए और बाहर जा पाए, क्योंकि देखो संगत का क्या मतलब होता है, संगत का मतलब ये नहीं कि अच्छा दूर से देख ले। जब आपको दिखता है कि कोई संगत तकलीफ में है, चाहे वो गुरुजी के टाइम थी या बाद में, तो हम एक दूसरे का साथ देते हुए चलते थे, और एक जिसको कहते हैं ना, हमारे अंदर आज भी वैसा होना चाहिए जैसे पहले था, कि हमारे अंदर ना सबके अंदर एक अजीब सा प्यार था, एक ऐसा प्यार था जिसका कोई ना मैं इनके घर के बारे में जानती, ना ये मेरे बारे में जानती, पर एक प्यार था हमारा, बस, है ना? और यही प्यार हमारा संगत के साथ होना चाहिए आज की डेट में भी। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, एक एक दिन निकालते रहें। क्यों मली आंटी, गुनगुना दो ना कुछ तो। क्या आज कहूँ? तो छोड़ना नहीं मली आंटी, गुनगुना दो ना कुछ भी। एक तो अच्छा, फूल लगा के आए हो, कितना अच्छा पीछे दिखाई दे रहा है ना? इतने सुंदर सुंदर से बन के आए, ऊपर से गुनगुनाओगे नहीं तो फिर वो 4 चांद कैसे लगेंगे गुरुजी की गुनगान में? आज तो बिल्कुल, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, उल्टा बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, तुम इतना कह रही हो तो मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी। 1 मिनट, बुढ़ापा आ गया है ना, याददाश्त बहुत कमजोर है। वो तो गुरुजी की कृपा है जो कोई उनका। कोई बुढ़ापा नहीं आया, अभी तो मैं जवान हूँ, ये याद रखो। आपको याद है गुरुजी सुनाया करते थे हमें? हाँ हाँ। हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ भाई, हम तो जवान ही रहेंगे। हमेशा सुनती हूँ उल्गा, और बहुत खुशी मिलती है सब सत्संग सुन के। तुम्हारा प्यार देख के भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। गुरुजी ऐसा ही प्यार सारी संगत के दिल में भरते हैं। और जिनके दिल अभी थोड़े से, मैं कहती हूँ, हरे नहीं है, उसको भी वो राम वो देते हैं। और बस एक मिनट। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का,
तेरे जलवे की बात होती है। तू जो चाहे तो दिल निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। क्या बात, क्या बात, देखा, बहुत ही मजा आ गया सुन के। ये आई दिल की लव बात है। आई लव यू ऑल आई लव संगत, love you। आप सब मेरे दिल में रहते हो। यू। बिल्कुल। और आप भी ऐसी चमकते रहो, फूल लगा के आया करो। देखो कोविड टाइम में अच्छे से हम बन के आते तो अच्छा भी लगता है एक दूसरे को देख के, हाँ सब ठीक है। कभी नहीं चाहते थे ऐसे उठ के चल पड़े या कुछ ऐसे। सबको गुरु जी के दरबार में हमने देखा है टिप टॉप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल संगत बन के बिल्कुल। आते हाँ तो हैं। हमारे गुरु लिखा, हमारे तो संगत एक छोटी सी बात, हमारे। मेरी सिस्टर आई हुई थी अमेरिका से, तो हाँ मैंने कहा कि गुरु जी के जाना है। कहती अच्छा। उसने सोचा कि गुरु जी मतलब कोई होंगे तो साधु बाबा, ऑरेंज कपड़े पहने हुए, चोला पहने हुए। तो उसने भी ना एक सिंपल से कपड़े पहन लिए। मैंने कहा ये क्या पहना है? क्योंकि तुम ही तो बोल रही हो गुरु के पास जाना है, तो उसके वहां कोई चटक पटक थोड़ी ना पहन के जाना है। मैंने कहा नहीं, हमारे गुरु को तो चटक मटक ही पसंद है, तुम चलो बेस्ट ड्रेस पहन के चलो। तो फिर उसने बड़े सुंदर कपड़े पहने। तो गुरु जी को तो हमेशा ही अच्छा लगता था, और किसी को भी देख के अच्छा लगता है ना कि हम लोग अच्छी से जाएं। और गुरु रात जब सारी दुनिया के राजा के दरबार में जा रहे हैं, तो उनके जैसे उनकी छवि, उनकी उनकी परछाई हमें दिखाई देनी चाहिए ना। हेलो ओल्गा, कहाँ गई? हेलो, हाँ जी, मैं हाँ यही कहाँ? हूँ। आवाज दे, कहाँ है? दुनिया मेरी जवां है। अब आ गई। अब आई। हाँ, ओह आई गॉड। विल। अरे ऐसा है कि मैं तो हूँ गपोड़ी, ठीक है, मैंने तो मानी है बड़ी सारी गप्पे, है ना। और मुझे लगता है कि हमारे जब संगत के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ना, मैं कई बार बोलती हूँ, मैंने कहा सवाल पूछो सवाल पूछो। मैं मुझे कहती हूँ, मैंने कहा ऐसे क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन का एक लेवल बनता है। क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, मैं कभी कभी मुझे कहती हूँ मेरा तो सेल्फी सत्संग हो रहा है गुरु जी, बड़ी है। मैंने कहा ये देखो सामने मेरी खुद की मुझे फोटो दिखाई देती है और संगत दिखाई नहीं देती। क्या कर रही हो भगवान जाने, कह रही हूँ मैं आज उस पोजीशन में नहीं होती, क्या तैयार नहीं हो नहीं सेल्फी। सच। हाँ ऑब्वियसली तैयार नहीं, मुझे थोड़ा ना पता था कि मैंने आगे कुछ बोलना है। मेरे तो जब आना है तो फिर ढंग से आना है ना, ऐसे तो कोई बुरे नहीं लगते, बट स्टिल। नहीं नहीं मस्ती में हूँ। देखेंगे जरूर है। नहीं जरूर जरूर पक्का। और बहुत सारा प्यार आपको मल्ली आंटी। यहाँ से मनीला तक के जो सफर है वो एक हमने बातों में ही तय कर लिया हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग सब है ना, कैसे में तो और सारी आप सब। संगत को भी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सब हाँ गोपाल जी अंकल बिल्कुल। आवाज इतना अच्छा लग रहा है अंकल, मैं आपको बता नहीं सकती। शास्त्री अंकल, सबको मैं शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू। सबने, आप जिसने भी मुझे आज इतने प्यार से बुलाया, ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं सबका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, थैंक आंटी दो रेज हैंड्स हैं बिफोर वी क्लोज डाउन। एक स्वीटी आंटी का है, तो व्हाट डज शी हैव टू से? स्वीटी आंटी, मेरा हेलो। हाँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो अंकल जी। हेलो अंकल हेलो, जी, हाँ जी, शिरीन बोल रही हूँ मैं। हेलो आवाज आ रही हाँ है जी, हाँ अंकल? जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ अंकल, ये आप लोग की बातें सुनती हूँ। मैं तो बहुत नई संगत हूँ, मुझे बस 7-8 महीने हुए हैं जुड़े हुए, पर आप लोग का कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं सुनती हूँ। मैंने गुरुजी को तो नहीं देखा साक्षात, पर आप लोग का जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने गुरुजी के ही दर्शन कर लिए, इसलिए मैं मिस करती ही नहीं हूँ। स्पेशली गोपाल अंकल जी, अमिताभ अंकल जी, आज आंटी जी ने भी बहुत अच्छा बोला, मल्ली आंटी जी ने। इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे सत्संग है मेरे भी। और आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे डर सा भी लग रहा था, पर सच में आप लोगों के रूप में मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं, गुरु जी के दर्शन करते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना अंकल जी आप लोग का, आंटी जी आप लोग का। आज बस मैं इतना ही बोल पाऊंगी, मुझे लग रहा है मैं
बोल नहीं पाऊंगी और ज्यादा, फिर कभी गुरु जी का आशीर्वाद होगा तो अपना सत्संग सुनाऊंगी, पर आज बस शुक्राना करूंगी आपको। बहुत बहुत अनंत। I have a small. Alag uncle, you can unmute yourself. You have muted yourself again. Yes, uncle. Yes. Auntie, I like to say that I have been to Guruji's place right from 98 till 2007 hundreds of times. Yes. And this has been my eagerness to find out from others, same question, that you were so close to Guruji. Did you feel at any time that you are sitting in front of Almighty God? And if not, why not? Whom are you asking? Malli aunty, me, Malli Olga? aunty, Malli aunty, Malli aunty. Malli aunty, आप बताओ। जसपाल अलग अंकल है, दिल्ली अलग अंकल। ओह, जसपाल अलग अंकल, ओके। हम समझ ही नहीं पाए। कोई पीछे से शब्द चल रहे हैं, सबको बंद करना पड़ेगा। जी अंकल, जय गुरु जी। अंकल, हम लोग सब उस समय जब गुरु जी के पास जो जाते थे, हम पहले तो यही सोच के गए थे कि कोई गुरु हैं, महापुरुष हैं, कोई उनके पास जा रहे हैं। अच्छा लगता था, वहाँ के चमत्कार देखते थे, लेकिन कभी ये नहीं महसूस, हमने कभी शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं पता चला कि ये ईश्वर है, और ना उन्होंने हमें महसूस होने दिया। वो हम सब में ऐसे मिले हुए थे, हमें लगता था कि बस कोई संत महापुरुष हैं, बहुत पावर्स हैं इनके पास। लेकिन हाँ, बहुत सी संगत है जिनको उन्होंने अपना साक्षात रूप दिखाया है। मैं तो उसमें से इतनी लकी नहीं हूँ अंकल, बस मैंने उनकी चरणों की सेवा की है और उसे अपने महसूस किया है। उनकी जो भगवान जो है उसको अंदर महसूस किया है कि हाँ, बहुत दिनों बाद पता चला, ऐसा लगने लगा कि वी आर सो लकी कि हम ईश्वर के चरणों में हैं, ऑलमाइटी के चरणों में हैं। शुक्राना। ओल्गा, आप भी कुछ बोलो। मेरी अपनी जर्नी ऐसी रही है कि जब मैं पहली बार उनसे मिली तो मुझे डांट दिया कि तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई। मेरे को समझ आज तक जवाब नहीं मिला मुझे, बट स्टिल मैं अपने आप को दिलासा दे देती हूँ। बट धीरे धीरे जब मैं ना कभी ज्यादा भगवानों के चक्कर में नहीं रही, सॉरी टू से, बट मैं कभी इतना पूजा पाठ ये मुझसे होते ही नहीं थे काम। पर जैसे जैसे गुरुजी के साथ तार जुड़ता रहा, और जोड़ा भी उन्होंने, हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म हुए होंगे कि एकदम जोड़ दिया। पर मैंने उनको अपना रब माना, मैंने उनको सब माना अपना, बिकॉज मेरी पहुंच अपने गुरु मेरे भगवान तक ही है। मुझे पता नहीं मुझे शिव जी के दर्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे, मुझे आज भी मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे माता रानी के वो दर्शन, उनके रूप में दर्शन हो, कृष्ण के, मुझे कोई दर्शन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ पता था कि ये इस रूप में आए हैं, यही मेरे परमात्मा है और यही तक मेरी पहुंच है। इससे ज्यादा ना मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं अब पूरी हो गई। बस यही था मेरा, और आज तक यही है। मेरा ये मानना है कि दर्शन जो है ना वो भावना से होते हैं। अब गुरुजी ने अगर हमें अपना वो चकाचौंध वाला रूप नहीं दिखाया तो शायद इसलिए नहीं दिखाया होगा कि हमारी आंखों की ताकत नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने की। लेकिन अगर हम मन से मान लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं, मतलब कि ये हमारे भगवान हैं या ये मेरे दोस्त हैं या मेरे जो भी हैं, तो वो मन का रिश्ता होता है। तो भगवान से भी हमेशा मन का रिश्ता होता है। और मेरा हमेशा से मानना है कि गुरुजी ने एक बहुत बड़ी कृपा करी है हम सब पर, कि उन्होंने जो उनसे मिलने से पहले हम गॉड फेयरिंग हुआ करते थे, वो गॉड लविंग बना दिया, वो गॉड से प्यार करना सिखा दिया। आप किसी को भी गॉड माने, मतलब वो गुरुजी खुद भी कहते थे कि जरूरी नहीं कि आप मेरी बात सुनो या मेरी बात मानो। वो कई साईं बाबा के भक्त आते थे, तो वो उनके लिए मैसेज ये होता था, स्टे एट वन प्लेस, एक कस से चित लाओ, बस एक जगह चित रखो, वही उनका। और आई थिंक वही सब अब गुरुजी की ये कृपा रही है कि हम 2000 से जाना शुरू हुआ, आज तक उन्होंने अपने चरणों में जोड़ के रखा है, बांध के रखा है। ऐसे ही बांधे हैं, जैसे मल्ली आंटी ने भी कहा कि सिर्फ इस जन्म में नहीं,
जन्म जन्मांतर तक हमें अपने चरणों में स्थान दें, यही उनसे अरदास। बिल्कुल, बहुत सुंदर गोपाल अंकल। आई थिंक आप अपना कोई सत्संग सुना दो लेटेस्ट वाला। आई थिंक बहुत लंबा समय हो गया। एनीवे, I'll share my satsang some other time, whenever. Okay, do that. Yeah, of course, definitely, that's due, and I'm just seeking Guruji's permission. वो जो अभी लेटेस्ट सत्संग जो मैंने आपके साथ ब्रीफली शेयर किया हुआ है, that of course we'll have some very good time, in detail, क्योंकि गुरुजी की जो बारीकियां है ना, वो जो एक एक चीज बड़ी चुन चुन के जो प्रेजेंट करते हैं, वो जब तक वो नहीं हम उनको ध्यान से सुने या उसको डिटेल में ना एक्सप्रेस करें, हालांकि ये गुरुजी तो कहा करते थे शॉर्ट में, बट वो आनंद नहीं आता वो शॉर्ट में जो बात करते हैं। सो इट हैज टू बी इन डिटेल, द प्रिसाइज टाइमिंग, प्रिसाइज उनके जो इंटरवेंशन होती है, एंड इट्स अ ग्रेट सत्संग। आई प्रॉमिस आई शेयर इट वेरी सून। यस, एंड वो एंटेना फिर रेज हो जाता है ना, फिर उसका मस्ती बड़ी कुछ और होती है, जो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उधर से कुछ आ रहा है, फिर हमारे यहाँ से कुछ निकल रहा है, वाह वाह, बड़ा मजा आता है। रस ही रस है, रस ही रस है, सही बात है। हाँ जी, ठीक है जी, चलो जी, जय गुरु जी to everybody, I guess बहुत टाइम हो गया। ओके, जय गुरु। And in the Sangat, if someone wants to say something, just raise your hand. I mean, I'll just give a chance if someone wants to say something. Otherwise, we'll be closing it down for the day. आंटी, आप अगर कुछ कोई कहना चाहता तो मोस्ट वेलकम। चलिए आंटी, आई जस्ट से गुरुजी के लिए, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आज भी आंख बंद करो, आंख खोलो, चारे पासे गुरुजी ही दिखते हैं। आप धन्य हैं, आपको ऐसी आंखें मिली हैं सरिता आंटी, सही बात है ये। धन्य है। सबसे बहुत बड़ा भाग्य तो ये है कि आप जैसी सारी संगत जो आसपास है, रब तो उन्हीं में दिखता है। ये गुरुजी की बड़ी मेहर है, क्योंकि शुरू में आई डोंट नो, मेरे मुंह से हमेशा ये कहलवाते थे, गुरुजी की प्यारी, गुरुजी की सवारी, गुरु रूप संगत को मेरा प्रणाम। तो गुरुजी शुक्राना, ये शब्द भी आपके ही दिए हुए, वाणी भी आप ही की दी हुई, और उन्होंने इस काबिल बनाने के लिए जो हमारा हाथ थामा है, अगर हम एक कदम भी चल पाए हैं तो सिर्फ इसी वजह से कि उनका कृपा प्रसाद हमारे सर पे है, नहीं तो वो एक कदम उठाने की भी हमारी बिसात नहीं है। सो ऑलवेज शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी का एक बार बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और गुरुजी का भी अनंतम शुक्राना। इतना सुंदर सत्संग आज उनके कारण ही हो पाया है। और हर सत्संग से पहले मैं गुरुजी को मैं कन्वर्स करता हूँ, हर सत्संग से पहले मैं गुरुजी को प्रे करता हूँ कि गुरुजी आप हमारे साथ रहिए, आप ही इसको सफल बनाइए। और गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि आज बहुत एक लंबे अरसे के बाद जो है, जब आंटी ने फ्रेग्रेंस वगैरह की बात करी तो मुझे भी एकदम फ्रेग्रेंस महसूस हो गई। और बहुत बहुत धन्यवाद। और बिफोर वी क्लोज डाउन, आई जस्ट वांट टू टेल सबके बेनिफिट के लिए कि रीडिंग ऑफ शिव पुराण के इसी प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक पर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम को 5 बजे शिव पुराण का रीडिंग शुरू होगा। द 5th सीजन ऑफ दिस, आई मीन रीडिंग ऑफ शिव पुराण करते रहे हैं, और ये उनका 5वां सीजन है। जब मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे विल बी हैविंग इट एवरी इवनिंग एट 5 PM, and Gopal uncle and myself will be moderating that. Of course, we won't be reading it, because reading के लिए हेमा गौतम आंटी will be reading it, and उनके हम बहुत आभारी हैं कि she has agreed to do this. और रीडिंग ऑफ शिव पुराण के भी हम बहुत आभारी हैं कि they are starting of this शिव पुराण का रीडिंग जो है on a Zoom platform.
गोपाल अंकल शास्त्री अंकल, एक थोड़ा सा उसमें चेंज है. आई थिंक on संगत asking for it, I think it's going to be daily, not just 3 or 4 days a week. It's going to be daily. So I mean, we'll communicate to you within a short time. बहुत जल्दी आपको बताएंगे उसका सारा डिटेल. Okay, right. Yeah. That's okay.